स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मुझे लगता है फिर आप उसी बात पर आ गए। अभी तो पूरा कंट्रोल आपको नहीं मिला। अब मैं भी सोचने पे मजबूर हूं, क्या वाकई हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए? जो हमने सरकार चुनी है, क्या उसको सारे कंट्रोल मिलने चाहिए? सुनिएगा ध्यान से इस इशू को। क्या वाकई यह जो कश्मीर की सियासतदान लोग हैं वो जम्मू के साथ भेदभाव करते हैं? ये शक जो है एक लंबे सालों से जम्मू को कुरेद रहा है। लेकिन आज जिस इश्यू पर मैं बात करने जा रहा हूं, इससे इस पर मोहर लगती है। क्या वाकई ऐसी मेंटेलिटी है सरकार में बैठे हुए लोगों की? सुनिए अब ध्यान से, बाकी राय आप अपनी दीजिएगा। मुझे लगता है यहां भेदभाव है और यह भेदभाव जानबूझकर किया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड ये इशू है और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं शकीना इट्टू, कश्मीर से आती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से कुछ नहीं मिला। इसमें पहले आवाज आई है सारी। हमारा ऑडियो का दिक्कत रहता है। मैं बात कर रहा था कि +2 के जो लेक्चरर हैं, ये 2 डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन। जो 11th 12th को लेक्चरर पढ़ाते हैं हाई सेकेंडरी में, ये उनका इश्यू है। और आप सोचने को मजबूर हो जाओगे इस इश्यू को सुनने के बाद। ATD, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव, ये एक ऐसी पॉलिसी है ट्रांसफर की लेक्चरर की कि यहां पर जो लेक्चरर हार्ड जोन में ड्यूटी करते हैं, ये उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी होती है। जम्मू प्रोविंस में आते हैं किश्तवाड़ के फारफलंग एरिया, डोडा, बदरबा, फारफलंग एरिया, राजौरी, पुंछ, रामबन, ये सब जम्मू प्रोविंस में आते हैं। कश्मीर में कुपवाड़ा, बारामूला, जो फारफलंग से एरिया हैं, वहां पे जो +2 के लेक्चरर है जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, उनकी जो ट्रांसफर होती है हार्ड जोन में, तो उनका पीरियड होता है 2 साल का। 2 साल के बाद आपको वापस बुला लिया जाता है अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आपने वहां 2 साल तक सर्व किया हार्ड जोन में। ऐसे पहाड़ यहां शायद देखने को आप तरस जाते हो। अब हुआ क्या, जुलाई 2024 को ATD पॉलिसी के तहत सभी एम्प्लॉयज को जो हार्ड जोन में थे, उनसे कहा गया कि अगर आपका टर्नओवर पूरा हो गया है, आपको 2 साल हो गए हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना होता है। यह फॉर्म भर दीजिए। इसके अकॉर्डिंगली आपको आप हार्ड जोन में थे, अब आपको आपके टाउन के पास लाया जाएगा। यह पॉलिसी है सरकार की। ऐसा ही हुआ। जम्मू डिवीजन के लोगों ने भी फॉर्म भरे, लेक्चरर्स ने, और कश्मीर डिवीजन के भी भरे। 27 मई 2025 को एक ऑर्डर आता है कि 779 जो लेक्चरर हैं जो कश्मीर डिवीजन में हैं, जिन्होंने ये फॉर्म भरे थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। वो अपने घर के पास आ गए। आपने 2 साल तक सर्व किया, बड़ा हार्ड सर्व किया, आपकी ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन ये जुलाई 2024 में ट्रांसफर होनी थी, लेकिन ये 27 मई 2025 को ऑर्डर आया, क्योंकि उस वक्त असेंबली इलेक्शन चल रहे थे, मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे थे, सेंटर के इलेक्शन चल रहे थे, तो इसलिए उस साल ये नहीं हुआ। तो 27 मई 2025 को 3-3.5 साल उन लोगों को हो गए थे जो कश्मीर डिवीजन में थे, उनके ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए। वो लोग खुश हैं। लेकिन जम्मू डिवीजन ने भी फॉर्म भरे थे लेक्चरर्स ने, उनके ऑर्डर नहीं आए अभी तक। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको 3 साल, 3.5 साल, 4.5 साल, 5 साल तक हो गए। जम्मू डिवीजन के ऑर्डर नहीं निकले। ये 1000 से 1500 तक जो लेक्चरर हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आप ये ऑर्डर 1-2 दिन में निकाल दो, लेकिन सवाल ये है कि जब आपको ऑर्डर निकालने थे, पूरा होमवर्क करने के बाद 27 मई को दोनों ऑर्डर निकालने थे, कश्मीर डिवीजन के भी, जम्मू डिवीजन के भी।
आपने खाली कश्मीर डिवीजन को तो उनको रिलीफ दे दिया, जम्मू डिवीजन का क्यों नहीं निकले अब तक? ये एक दिन भी डिले क्यों हुआ, एक घंटा भी डिले क्यों हो? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो एक ही है। वो लोग परेशान हैं। और मुझे कश्मीर के जो लेक्चरर हैं, जो ट्रांसफर हुए हैं, जिनको ये ऑर्डर आए हैं, 779 का नंबर है, उन लोगों में से किसी ने कॉल किया, साहब आप ये रिपोर्ट कीजिए, कश्मीर के लेक्चरर ने, कि हमने बहुत 3 साल 3.5 साल वहां गुजारे हैं हार्ड जोन में, लेकिन मेरा जम्मू का भाई, उनके ऑर्डर नहीं आए, हमारी उनसे बात होती है, वो बहुत परेशान है। ये ऑर्डर क्यों नहीं निकले? उनके भी हमारे साथ निकलने चाहिए थे, ये कश्मीर का लेक्चरर कहता है। अब मैं शकीना इट्टू मैम से पूछना चाहूंगा, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मसला है, ये ऑर्डर दोनों जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन के एक साथ क्यों नहीं निकले? मैडम ये मत पूछ देना मुझसे ये क्या है, आप अक्सर मुझसे पूछते हो ये क्या है। क्या ये भेदभाव नहीं है? अगर आप कहोगे हम निकालने जा रहे हैं, तो सेम डे क्यों नहीं निकाले आपने? अगर आप जम्मू कश्मीर को एक ही तराजू में तोलते हो, 27 मई 2025 को जब उनका ऑर्डर निकला कश्मीर डिवीजन के लेक्चरर का, जो हार्ड जोन में सर्व कर रहे थे 3 साल 3.5 साल से, तो जम्मू डिवीजन वाला भी हार्ड जोन में सर्व कर रहा था पिछले 3, 4, 5 साल से। इनके ऑर्डर क्यों नहीं आए अभी तक? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? शकीना इट्टू मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार मैं बात करना चाहूंगा, तो क्या यह समझा जाए कि जम्मू का अपना नेता होना चाहिए, मिनिस्ट्री होनी चाहिए? अब यह भी आंकलन होगा। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी पूछना चाहूंगा, जनाब जवाबदेही आपकी है, ये दोनों ऑर्डर एक ही दिन में क्यों नहीं निकले? और अगर वो जम्मू डिवीजन का वो सारा लेखा जोखा तैयार नहीं था, तो वो 27 मई को आप होल्ड कर लेते, दोनों एक साथ निकालते जब होमवर्क कंप्लीट हो जाता। इस बात का जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि अक्सर मैंने पिछले कई सालों से यह कवर किया है, कई सालों से मैंने यह कवर किया है कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है। तो यह उसकी मिसाल नहीं तो क्या है? आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे इस ऑर्डर को जो कश्मीर डिवीजन के लोगों का आपने निकाला है? वैलिड सवाल है मैम, मत कहना ये क्या है। मैंने आपसे असेंबली में, जब असेंबली चल रही थी, वहां मैंने आपसे पूछा था कि आप किताबें देते हो 8वीं तक सरकारी स्कूल में, उसके बाद मुफ्त किताबें नहीं देते हो 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट को। आपको लगता है कि जो 8वीं तक पढ़ गया वो काफ़ी है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं गरीब के बच्चे को? आपका जवाब था ये क्या है, आपको समझ नहीं आई थी वो। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इसके बारे में ये मत बोलना कि ये क्या है। ये है मैडम कि जम्मू कश्मीर एक ही है। मैं ये मानता हूं, पता नहीं आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो, जो इस तरह के ऑर्डर आप लोग निकालते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। आपको अगर जम्मू डिवीजन का ऑर्डर आप निकालने जा रहे हो 1, 2, 3, 4 दिन में, तो दोनों ऑर्डर एक साथ आने चाहिए थे। जम्मू को पता चलता कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि अभी पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को सुन रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में रेल जो जम्मू से श्रीनगर गई है उसके उद्घाटन के लिए आए थे। बड़ी उम्मीद से उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर यह कहा कि अभी हमारे पास पूरा कंट्रोल नहीं है, मैं चाहूंगा, उम्मीद करता हूं जल्दी हमें रियासत का दर्जा मिल जाए। एक तरफ जब जिस उम्मीद से आप दिल्ली की तरफ देखते हो, नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हो, उसी उम्मीद से जम्मू आपकी तरफ देखता है और पूछता है कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। अगर आपका जवाब इसमें यह है कि 1-2 दिन में जम्मू डिवीजन के जो +2 के लेक्चरर हैं, उनके भी जो हार्ड जोन में सर्व कर रहे हैं, उनके भी ऑर्डर आने वाले हैं, तो फिर ये दोनों ऑर्डर एक साथ निकलने चाहिए थे। एटीडी एनुअल ट्रांसफर ड्राइव ये क्या है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। 5 जोन में इसको बांटा गया है। पहले जोन में जब आपकी ट्रांसफर होगी तो आपको अपने घर से, अपने टाउन से, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20 किलोमीटर के रेडियस में ट्रांसफर होगी। जोन सेकंड 30+ किलोमीटर के ट्रांसफर होगी। जोन 3 40+, और जोन 4 और जोन 5 में आता है 50+। और ये मेरे कठुआ का रहने वाला, सांबा का रहने वाला, जम्मू का रहने वाला, आरसपुरा का रहने वाला, इस वक्त किश्तवाड़, पाडर,
पुंछ राजौरी टाउन नहीं है, मैं टाउन की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी ऊपर जब पहाड़ों में पैदल चलकर जाना है वहां पर सर्व कर रहे हैं, उसको हार्ड जोन बोलते हैं। और उनका टाइम खत्म हो गया, उन्होंने सर्व कर दिया। और जब वो अपने काउंटर पार्ट कश्मीर को देखते हैं कि वो अपने घर चले गए 3-3.5 साल सर्व कर कर, हम अभी वही फंसे हुए हैं, शायद उनको लगता होगा कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो मेरे लोग नहीं हैं, वो कश्मीरियों के लोग हैं, ऐसा वो सोचते होंगे। इसलिए आपको यह भेदभाव खत्म करना होगा। जिस उम्मीद से आप नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हो कि रियासत का दर्जा दे दो, उसी उम्मीद से जम्मू की जनता अपनी सरकार की तरफ देखती है। मेरा ये सवाल शकीना इट्टू मैडम से है, क्योंकि उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी, ये कह देंगे ये क्या है। ये सवाल मेरा उमर अब्दुल्ला साहब से है। ये कब ऑर्डर निकालने जा रहे हो जम्मू डिवीजन +2 लेक्चरर का जो हार्ड जोन में सर्व कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द निकल जाए, ताकि मेरा जो शक है कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है वो यकीन में न बदल जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।